ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड पे मात करना जरूरी होता है। और अगर आप अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हो, अगर ये दोस्त रैशनल नहीं है, अविवेकी है, अगर ये दोस्त मूर्ख है, तो उसके वजह से आप सर पे हाथ मारते बैठ जाते हो, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, एंग्जाइटी बढ़ती रहती है और निराश होते रहते हो। अगर आपने ट्रेडिंग शुरू भी नहीं किया है, फिर भी जिंदगी के और इलाकों में भी आपको इस वीडियो की मदद मिलेगी कि लोगों से इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमारा कैसे वक्त ज़ाया हो सकता है और हमारा कैसे नुकसान हो सकता है। ये इस वीडियो से हम ट्रेडिंग के संदर्भ में समझने वाले हैं। मेरा एक सुजय नाम का दोस्त था, वो एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, यार मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई खास सक्सेस नहीं है। और मेरा एक दोस्त है, वो आके बोलता है कि मैंने 1 लाख प्रॉफिट बनाया 6 महीने में, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? और शायद फिर मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। फिर मैंने उससे कहा, सुजय से कहा कि बेटा एक काम कर, उस अपने दोस्त को ये पूछ कि तेरे पास स्टॉप लॉस है क्या, तेरा स्टॉप लॉस कहाँ होता है और तू कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करता है। फिर सुजय ने आके मुझे बताया कि मैंने उसको पूछा तो उसके पास कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। तो दोस्तों, जिसके पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है वो ट्रेडर ही नहीं है, वो एक गैम्बलर है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन जिसके पास स्टॉप लॉस नहीं है वो कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं करता। अगर उसे प्रॉफिट हो भी जाता है तो शायद वो बड़ा प्रॉफिट भी कर ले, लेकिन वो उतना ही बड़ा लॉस भी करता है। और लोग लॉसेस छुपाते हैं और सिर्फ प्रॉफिट बताते हैं। मैंने सुजय को समझाया कि भैया ये आदमी तुझे आके बताते जा रहा है, अरे ये कितना सच बोल रहा है, इसको क्रॉस चेक कर। क्योंकि अगर ये प्रॉफिट बना रहा है तो, और 6 महीने में अगर इसने 1 लाख रुपए बनाया है, तो इसने तो कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करने को होना। उससे पूछ कि क्या ये कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग कर रहा है। और ये प्रॉफिट बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, जिनके पास स्टॉप लॉस नहीं होता, वो ट्रेडिंग से भाग जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट शायद कमा भी ले लेकिन लॉस बहुत कर लेते हैं। और वो आपको आकर झूठ बताते रहते हैं, क्योंकि झूठ बताने से आप इंप्रेस होते हो और इनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। ये जो वहम होता है, इस वहम से जो उनका लॉस हो गया, उसका जो फ्रस्ट्रेशन उनको रहता है, उस फ्रस्ट्रेशन से ये लोग बाहर आते हैं। और इसलिए कोई अगर आपको बता रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, उतना प्रॉफिट किया, तो 99% वो आदमी झूठ बोल रहा है। इस बात को समझ लीजिए। 1 या 2 दिन प्रॉफिट करना और बात है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना ये और बात है। मेरा और एक दोस्त था, उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले ही दिन उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन उसको और 20,000 का प्रॉफिट हो गया, और तीसरे दिन उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तब हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए क्योंकि हमने लॉस को कभी झेला नहीं होता है। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं। पैसे जाने के बाद क्या करना है इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे होते हैं। और वो कॉन्फिडेंस के वजह से जब हम डिसीजन लेते हैं तब उस डिसीजन पे अड़े रहते हैं। हद से बाहर अगर हमको लॉस भी हो जाता है तो भी हमें उतना डर नहीं लगता जितना ट्रेडिंग में हैबिचुअल होने के बाद लग सकता है, और उसमें बड़े बड़े मूव्स कैप्चर होने की संभावनाएं भी रहती है। अब प्रॉफिट हो जाने के बाद हम बिगिनर्स लक के वजह से, बिगिनर का लक भी अच्छा इसीलिए होता है, जब हमें प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हम और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। और जब और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं तब क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि हम बहुत सारा लॉस कर देते हैं। अब ये बिगिनर्स लक 2 दिन का ही होगा ये जरूरी नहीं है, बिगिनर्स लक 1-2 महीने का भी हो सकता है। और ये जब नए लोग बिगिनर्स लक के वजह से प्रॉफिटेबल होते रहते हैं तब इनका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होता है और उन्हें सारी दुनिया जो है वो पगली लगने लगती है, और उन्हें ऐसे लगने लगता है कि ये जो ट्रेडिंग है ये कोई एटीएम मशीन है, कार्ड डालो पैसे निकालो, ट्रेड लो पैसे कमाओ, ट्रेड लो पैसे कमाओ। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकते। तो अगर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो हमारे दोस्त होते हैं ना, जो बिगिनर्स लक में होते हैं, उनका हेतु शायद कोई बुरा ना हो, लेकिन इनके वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर अफेक्ट होने लगता है। अब ये जो सुजय का दोस्त था, हो सकता है उसको थोड़ा बिगिनर्स लक का फायदा मिला भी हो, लेकिन ये बातें सुनने की वजह से हम जो कर रहे हैं इसके ऊपर हमें डाउट होने लगता है और हम हमारे स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो ये जो डेंजर होता है ये भी डेंजर होता है। अक्सर हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं? हम ट्रेडिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए। फिर लोग आके हमें बताते हैं कि मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, उतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया, और फिर बहुत बार ये लोग तो झूठ बोल रहे होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया। लेकिन इनका पूरा फोकस जो होता है वो मनी ओरिएंटेड होता है कि पैसा कितना कमाया, और ट्रेडिंग में जो सिर्फ पैसे में फोकस करता है वो लूजर होता है, उसे ट्रेडिंग ही समझ में नहीं आती। और इसलिए अगर कोई आके पैसे की ही बात कर रहा है, शायद आपका दोस्त ही हो, सिर्फ पैसे की, उसके वजह से क्या हो जाता है, आपकी ग्रीड बढ़ जाती है। आपको भी लगता है कि मैंने भी पैसे ही कमाने को होना, और फिर आप गलत डिसीजन लेने लग जाते हो। इसलिए सिर्फ अगर आपके आसपास की कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों की बात कर रही है, ट्रेडिंग से मिलने वाले पैसों की बात, तो उससे बच के रहिए।
हाँ, अगर कोई बता रहा है कि मैंने मंथ में इतने परसेंट निकाले, साल में इतने परसेंट निकाले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हम आखिरी में उसकी बात करेंगे। ट्रेडिंग में और एक डेंजर चीज होती है, वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम ट्रेडिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मेरी ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए, इस डर में करते हैं, तब हम हमेशा लॉसेस करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर मुझे हर शाम में आके मिलता था और फिर कहता था, अरे यार आज का मार्केट तो बहुत अच्छा था, तूने तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अब होता यह है दोस्तों कि ये मार्केट तो अच्छा होता है, लेकिन उसके वजह से होता यह है कि दूसरे दिन भी मैं सोचता हूँ कि यार मेरा कल का दिन, कल की अपॉर्चुनिटी चली गई, अब आज की अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, और फिर मैं ज्यादा ट्रेड करने लग जाता हूँ या ज्यादा रिस्क ले लेता हूँ। ये मेरे साथ होता था। बच के रहना ऐसे ही नगीनों से, इससे आप में सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट का प्रॉब्लम बढ़ता है। और दोस्तों ये भी सच है कि कुछ दिन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बुरे भी होते हैं, ऐसा मार्केट की जिसमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अच्छा दिन होने के वजह से पैसा नहीं कमा पाते और बुरा दिन होने के वजह से पैसा गंवाते भी नहीं हो। आप पैसा तब गंवाते हो जब आप हद से ज्यादा रिस्क लेते हो। आप पैसा तब गंवाते हो जब आपके रिस्क मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस आ जाता है, लेकिन आप एग्जिट ही नहीं करते। आप पैसे कभी अच्छा दिन होने के वजह से नहीं कमा सकते। आप पैसे तब कमा सकते हो जब आप में डिसिप्लिन है और खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कंसिस्टेंसी है। जब आप खुशी खुशी गुड लॉस ले सकते हो। गुड लॉस यानी तय किए हुए पॉइंट पे लॉस भी हुआ तो निकल जाना। अगर आपने तय किया कि मेरी रिस्क 50 रुपए की है, आपका लॉस 50 रुपए आ गया और आप अगर निकल गए, तो अगला ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसे बचेंगे और वो शायद आपको 100-150 का प्रॉफिट दे जाए। लेकिन आज का दिन अच्छा है, मेरा एनालिसिस क्लियर है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा और आप लॉस में बैठे ही रहोगे, तो हो सकता है कि आप लॉस आपका 100-150 का हो जाए, तब आप निकल जाओ और मार्केट वहां से रिटर्न ऊपर आ जाए। तो इसलिए ये फियर ऑफ मिसिंग आउट लोग क्रिएट करते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट इज अपॉर्चुनिटी, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटीज का समंदर है और इसलिए दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीखना चाहिए, ना कि गए हुए अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते बैठना चाहिए। मेरे हाथ से अगर अपॉर्चुनिटी गई तो मैं रुकूंगा, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए तब तक जब तक मुझे अगली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये आते हैं और आप में एक बात जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट की वो डाल देते हैं। तो बच के रहना। ट्रेडिंग जो है वो 90% इट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड 10% इट इज अ गेम ऑफ एनालिसिस। और ट्रेडिंग में एनालिसिस बहुत आसान होता है, प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजी की वजह से। चार्ट सबको समझते हैं, लेकिन लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते या अपने डिसीजन को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि मार्केट तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ही चलता है, और अगर बिगिनर्स लक उनका हो तो उन्हें लगता है कि मैं ही खुदा हूं, आई एम द गॉड, और वो इस तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं कि यहां पे मार्केट आएगा और फिर यहां से वहां जाएगा। आप कोई भी अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर लो, वो कहेगा यहां से यहां जा सकता है, वो शक्यता, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज में बात करेगा। अब इसके वजह से होता क्या है दोस्तों कि आपको खुद के एनालिसिस पे ही डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए जिनको ऐसे लगता है कि भाई मुझको ही मार्केट समझ में आता है और मार्केट मेरे ढंग से ही वर्क करता है, उनसे दूर रहना। शायद वो सही भी हो, शायद उनकी पढ़ाई अच्छी भी हो मार्केट की, लेकिन उनके वजह से आपका माइंडसेट खराब हो सकता है। आपको भी लगने लग सकता है कि भाई मार्केट ने मेरे एनालिसिस की तरह ही बिहेव करने को होना, ये पॉसिबल नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, शेयर मार्केट में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये आपको समझ में आना या 100% समझ में आना जरूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होने चाहिए। उन रूल के हिसाब से मार्केट ने इसके पास्ट में, इसके पहले क्या किया है, ये बैक जाकर आपने देखना चाहिए, बैक टेस्टिंग करना चाहिए। और उन रूल्स का अगर विनिंग रेट 70% है या 50% भी है तो वो स्ट्रेटेजी अच्छी है, 70% है तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और याद रखना है दोस्तों, कोई कितना भी अच्छा परफेक्ट आदमी हो ट्रेडिंग में, 30 to 20% ऑफ द टाइम ही लूजेज मनी। मार्केट को प्रेडिक्ट करने की वजह से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बनता, बल्कि हर कोई अगर अच्छा ट्रेडर बनता है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि वो अच्छा रिस्क मैनेजर होता है। तो ये मत सोचो कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये सोचो कि आप अच्छी तरह से रिस्क मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। आपकी जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आपसे बहुत लगाव होता है, और ये जिनको आपसे लगाव होता है ना, वो लोग जब आप प्रॉफिट करते हो तो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे आपके दोस्त भी होंगे जो आपके प्रॉफिट करने पे बहुत खुश हो जाएंगे। बच के रहना भाई,
ऐसे लोगों से ट्रेडिंग की बात ही मत करना जो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनको ट्रेडिंग का तो कुछ पता नहीं होता है। ये सोचते हैं कि वाह ये क्या अच्छा आदमी है, दे फील प्राउड, उनको अभिमान लगता है कि यार मेरा दोस्त कितना अच्छा है, उसने कितना अच्छा ट्रेड किया, कितना अच्छा प्रॉफिट किया। बट ट्रेडिंग इज नॉट फॉर वन डे, ट्रेडिंग इज अ लाइफ लॉन्ग बिजनेस। मंथ के एंड में, साल के एंड में आप प्रॉफिटेबल होते हो या नहीं ये मैटर करता है, दिन में आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं ये मैटर नहीं करता। अब होता क्या है दोस्तों, ऐसे अप्रोच के वजह से होता यह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, आप अपना कंपोजर खो देते हो, उस खुशी की वजह से आप भी हवा में उड़ते हो और आपको ट्रेडिंग की क्या डिसिप्लिन फॉलो करनी है यही आप भूल जाते हो। इसलिए ऐसे लोगों से भी बच के रहना। अगर कोई ज़्यादा खुश हो जाए तो आप भी ज़मीन पे आओ और उस व्यक्ति को भी ज़मीन पे लाओ कि भाई आज ऐसा है कल ऐसा हो सकता है, हवा में मत रहो। और यही इंपॉर्टेंट बात है। मैं आखिरी में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे दोस्त चाहिए, लेकिन ये बातें हम पहले समझ लेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्लियरली, ओपनली और कभी कभी छुपाकर आपसे कंपटीशन करते हैं और इसलिए भी वो झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जब वो कंपटीशन करते हैं, तब जब वो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जाने अनजाने में उनकी बातों के वजह से कुछ पल के लिए ही सही आपके मन में भी कंपटीशन की भावना आ सकती है और उसके वजह से भी आप अपने डिसिप्लिन से हट सकते हो, अपने रूल से हट सकते हो। तो आपको ऐसे चीज़ों से भी बचना होगा, ठीक है। अगर कंपैरिजन करने वाले लोग हैं तो या तो उनसे ट्रेडिंग की बात अवॉइड करो, खुद के ट्रेडिंग के बारे में कम बात करो और उनसे बात होने के बाद उस बात को वहीं भूल जाओ, बाद में उसके बारे में सोचो ही मत। और ऐसे लोगों से कांटेक्ट भी कम रखो, क्योंकि फिर वो कहाँ कहाँ आपसे कंपटीशन कर रहे होंगे ये आपको भी पता नहीं है और इसके वजह से आपके मन में एक डर भी तैयार हो सकता है, एंग्जाइटी भी तैयार हो सकती है। कभी कभी वो अपनी बातें दिखाने के लिए उनकी बातें पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब करनी है ये भी वो सोच सकते हैं। एक बार क्या हुआ, मुझे एक दोस्त मिलने आया, उसने एक कहानी बताई। उसने कहा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि कल मार्केट जो है वो बियरिश रहेगा और तुम अलर्ट रहना, और उसका एनालिसिस आमूमन सही जाता था। और उसने कहा मैंने बियरिश ट्रेड लिया, लॉस कर लिया, और इस बंदे ने बुलिश ट्रेड ले लिया और प्रॉफिट कर लिया। और बाद में ये बुलिश ट्रेड करने वाला बंदा बियरिश ट्रेड करने वाले बंदे से कहता है कि क्या पगले तेरे को इतना भी नहीं आता। एक तो उसके कहने में आकर इसने खुद के एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं किया, दूसरी बात यह है कि उसके बाद उसका बचा कुचा कॉन्फिडेंस है ट्रेड होने के बाद वो भी निकाल लिया कि तेरे को इतना भी नहीं आता, और गलत डायरेक्शन पहले दिन इसने ही देके रखी थी। तो बच के रहना ऐसे कंपटीशन से, इससे आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ट्रेडिंग में आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है कि आप एंट्री कहाँ करोगे, अगर प्रॉफिट में गए तो एग्जिट कहाँ और कैसे करोगे, और लॉस में गए तो एग्जिट कहाँ और कैसे करोगे। दैट इज द ट्रेडिंग प्रोसेस, बेसिक। इसमें और बातें होती है लेकिन ये बेसिक है। एंट्री कहाँ करनी है, प्रॉफिट में एग्जिट कहाँ करनी है, लॉस में एग्जिट कहाँ करनी है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि लॉस प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ये जो मैंने बताया ना कि अच्छे ट्रेडर भी 30% बार लॉस करते हैं, लेकिन वो 90 to 95% वक्त या शायद 100% वक्त अपनी प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इसलिए ट्रेडिंग में आपका दोस्त वो हो सकता है जिसके वजह से आपको मेंटल पीस मिले। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके करीबी लोग होते हैं जिनको आपकी गलती, आपका लॉस अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो आपको डांटने लग जाते हैं। कभी कभी ये बात ठीक भी होती है, लेकिन फिर इन चीज़ों का आपको गिल्ट नहीं आना चाहिए, आपको गिल्ट से भी बचना चाहिए। ओके, तो जो हमारे दोस्त होते हैं दोस्तों, उनसे बात करने के बाद हमको मेंटल पीस मिलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ट्रेडिंग में आपको पार्टनर की जरूरत होती है, किसी से बात करने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग इज अ लोनली प्रोफेशन, लेकिन यही बात डिफिकल्ट होती है। कुछ लोग यूट्यूब लाइव करते हैं इसलिए क्योंकि वो लोनली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। जब बात करते हैं तो आपका फोकस बना रहता है, स्ट्रेस भी निकल जा सकता है, लेकिन फिर वो दोस्त आपको लॉस या प्रॉफिट से जज ना करे, लॉस या प्रॉफिट के लिए मोटिवेट ना करे, लॉस या प्रॉफिट का ही डिस्कशन ना करे, बल्कि प्रोसेस फॉलो करने पर, अपने रूल्स फॉलो करने पर, अपनी सिस्टम फॉलो करने पर बात करे। सिस्टम फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन दे, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपके उस दोस्त को यह समझ में आए कि एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट। हर कोई अलग होता है, हर किसी का ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेटेजी भी अलग होती है, डिसीजन लेने की स्टाइल अलग होती है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी होती है। हर कोई व्यक्ति अलग होता है। अगर वो दोस्त ये सोच रहा है कि आपने भी उसी की तरह ट्रेडिंग करना चाहिए तो आप में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। तो इसलिए उसे ये समझ में आना जरूरी है कि एवरीबडी इज डिफरेंट। फिर ऐसे दोस्त जो होते हैं वो क्या करना चाहिए वगैरह इस पर बात नहीं करते। आज सिस्टम कहाँ पे थी, सेटअप कहाँ पे था,
और उसको फॉलो कैसे किया जा सकता था, बस इसके ऊपर उनका डिस्कशन होता है। और वो एक दूसरे का जो डिफरेंट पर्सनालिटी होता है उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, इन बातों पर आप गौर करो और खुद को बुरे इन्फ्लुएंस से, रादर गलत इन्फ्लुएंस से बचाओ। इतना कहते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद।